हेलो गाइस, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिशियन वाटर फ्लो क्या होता है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ना, आर्टिशियन वाटर फ्लो। अभी अभी आप लोगों ने सुना होगा कि सरस्वती रिवर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि सरस्वती रिवर जो पास्ट में थी वो अभी अभी रिसेंटली ओरिजिनेट हो गई, मतलब अपने आप से फिर दोबारा से दिखने लगी है थोड़ा थोड़ा वाटर। पुरानी रिवर थी बहुत पहले, जो सूख गई थी, है ना, राजस्थान में, ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन उसका जो रीजन है, रिसेंटली जो न्यूज में आया है, वो रीजन डिफरेंट है। रीजन ये है कि वो एक्चुअली आर्टिशियन वाटर फ्लो की वजह से हुआ है। क्योंकि अब दिसंबर में, अब इस न्यूज के अकॉर्डिंग क्या है, इन दिसंबर आर्टिशियन वाटर फ्लो इन जैसलमेर, राजस्थान, रिवील्ड यूनिक जियोलॉजिकल फीचर्स dispelling myths like सरस्वती रिवर। तो ये देखते हैं। अब ये आर्टिशियन वाटर फ्लो जिसको हम कह रहे हैं, जो सरस्वती रिवर, जो जिसको हम बोलते हैं कि पुरानी सरस्वती रिवर जो रिसेंटली ओरिजिनेट हो गई, दोबारा से आ गई, ओरिजिनेट हो गई, वो क्यों आई है, क्या है वो, एक्चुअली आर्टिशियन वाटर फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करता है ना। आर्टिशियन कंडीशन क्या होती है? आर्टिशियन कंडीशन तब आती है जब ग्राउंड वाटर, जैसे ये आप ये देख रहे हो ना, ये जो ग्राउंड वाटर है ना, ये ये वाला लेयर is confined under pressure between layers of impermeable rocks। मतलब यहाँ पर क्या होता है, अब देखो, ये जैसे यहाँ भी हो सकता है ग्राउंड वाटर, यहाँ भी हो सकता है ग्राउंड वाटर, है ना। तो ये जो दो रॉक्स हैं, इम्परमिएबल रॉक्स, इन दोनों के बीच में से ये है और एक ये है, इन दोनों के बीच में वाटर कन्फाइन हो जाता है। या फिर ऐसा केस अनकन्फाइंड एक्विफर, जो कि ऐसे, ये ऊपर इम्परमिएबल रॉक होगी और नीचे भी इम्परमिएबल रॉक भी उसके बीच में फंसा रह जाता है। अब ऐसे रीजन में आप ऑलरेडी देखोगे कि इस रीजन में प्रेशर तो बहुत हाई होगा, वेरी हाई प्रेशर इधर दोनों रीजन में। तो इसको हम कहते हैं आर्टिशियन एक्विफर, कन्फाइंड एक्विफर। जो कन्फाइंड एक्विफर जहां पर है, और दूसरा अनकन्फाइंड एक्विफर जिसको हम नहीं जानते हैं। अब आर्टिशियन कंडीशन कैसे बनती है? जब वाटर इज ट्रैप्ड बिटवीन इम्परमिएबल रॉक लेयर, जैसे मैंने अभी जस्ट पहले अभी आपको बताया, यहाँ पर नेचुरल जियोलॉजिकल प्रेशर इज कॉज्ड बाय द वेट ऑफ ओवरलाइंग इम्परमिएबल लेयर्स। मतलब ये जो लेयर्स है, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, इन दोनों की वजह से ना यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा, जहां पर भी वाटर फंसा रह गया है दो इम्परमिएबल रॉक्स के बीच में। अब इसमें सपोज कुछ हुआ, जैसे कि सपोज आपने क्या किया, या फिर कोई रप्चर किया या ड्रिलिंग की। हम्म तो अब जैसे ही इस रीजन में से, इस वाले रीजन में आप देख लो, कोई रप्चर हुआ है, ड्रिलिंग कर रहे हैं हम ऊपर से वेल निकालने के लिए, पानी के लिए, या फिर ऊपर से यहाँ पर हमने ड्रिलिंग किया है इस रीजन में। तो उसके वो क्या होगा कि ऊपर वाले जो प्रेशर आ रहा है, एरिया है इम्परमिएबल रॉक, ऊपर वाले रॉक में, इसमें क्या होगा कि छेद हो जाएगा। अब प्रेशर रिलीज होने की कंडीशन बनेगी, जहां पर पंक्चर होगा। तो ये जो नीचे वाला वाटर आप देखोगे, जो ये कन्फाइंड जो वाटर था, ये प्रेशर की वजह से ये ऊपर आने की कोशिश करेगा। अभी डिपेंड करेगा कितनी हाइट की ड्रिल है, कितना हाइट है यहाँ पे। बहुत ज्यादा हाइट होगी तो वो ऊपर नहीं आ पाएगा। इसके लिए आपको साइंस समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है। क्योंकि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के। जितना हाई प्रेशर उतना ही ऊपर ऊंचाई तक पहुंच पाएगा। यहाँ पर जितना प्रेशर हाई है, उतना ही ये हाइट कवर कर पाएगा, नीचे से लेके ऊपर तक। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ये आपको समझ में आएगा अगर आपने साइंस पढ़ा है, वो बर्नौलीज थ्योरम के बेस पर, क्लास 12 की फिजिक्स है। हाउ इट वर्क्स, आर्टिशियन वाटर फ्लोज नेचुरली टू द सरफेस व्हेन द कन्फाइंड लेयर इज ब्रीच्ड। ये लेयर ब्रीच कर दी गई है, ये या फिर ये ड्रिलिंग वगैरह से, और वाटर गश आउट फोर्सफुली, वाटर नीचे से ऊपर आता है।
ये जो हाई प्रेशर वाटर है वो नीचे से ऊपर आता है और ये फिर ऊपर आने के बाद सरफेस पे बहने लगता है, जिसको हमें ऐसा लगता है कि रिवर फ्लो हो गया, रिवर फ्लो चालू हो गया है। तो ये कंडीशन है एक्चुअली। तो मतलब सरस्वती जो रिवर जिसको हम बोल रहे हैं, जो एंशियंट रिवर है जो कि अभी ओरिजिनेट हुई है, वो एक्चुअली एंशियंट रिवर तो होगी, लेकिन वो वाटर जो है वो सूखा नहीं है, वो वाटर सूखा है और वो किसी रिलीजियस रीजन की वजह से वो फिर से रीअपियर नहीं हो गया है। वो एक्चुअली क्या हुआ है कि वो जो पहले का जो वाटर था उस रिवर का, वो एक्चुअली वो इम्परमिएबल रॉक्स के बीच में फंसा रह गया था, उसके ऊपर लेयर जम गई थी अर्थ उसकी, रॉक की, इम्परमिएबल रॉक की। और फिर उसके बाद कभी जब ड्रिलिंग हुई होगी या फिर किसी एक्सप्लोरेशन की वजह से, तो वहां से फिर वाटर, बिकॉज ऑफ दिस आर्टिशियन कंडीशन, वो वाटर है नीचे से ऊपर आने लगा होगा धीरे धीरे, और उसकी वजह से वाटर रिवर फ्लो डेवलप हो गया है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये वाले जो सरस्वती रिवर है वो फिर से पास्ट एंशियंट रिवर जो अभी फिर से ओरिजिनेट हो गई है, ये इसका रीजन है। तो इसको हम आर्टिशियन कंडीशन कहते हैं। होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली आर्टिशियन कंडीशन क्या होती है। अगर मेरे पास थोड़ा सा वीडियो होता तो मैं वीडियो से भी आपको दिखा देता। तो होप आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी, इसको हम आर्टिशियन कंडीशन कहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू, बाय बाय।